नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने ये घटना सुनी। बताओ, छठवें दिन ही लाला की छठी थी, ऐसो संकट आए गयो। ब्राह्मणन को बुलायो है, स्वस्ति वाचन को पाठ करवायो, भोजन करायो है, दक्षिणा प्रदान करी है लाला के मंगल हेतु। एक दिन तृणावर्त आए गयो। तृणानी आवर्तयति इति तृणावर्तः। तृणावर्त कहते हैं आंधी, तूफान, बवंडर सारे ब्रजमंडल में छा गया। मैया जसोदा जो हैं लाला को गोद में लेके खिला रही हैं। बालकृष्ण प्रभु ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया। टीकाकारों के भाव हैं, ठाकुर जी ने सोची हमको माखन चोरी लीला करनी है, और चोर को मार्ग तो मालूम होने चाहिए ना, कौन गली कहाँ से कहाँ निकली है, हाँ कहाँ प्रवेश करना है, कहाँ न करना है, कितने दिनों में हम बड़े होंगे, फिर गोकुल की गली गिरारे देखेंगे, बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम काऊ विमान में बैठ के आकाश मंडल से ऊपर से ही देख लें, चोरी को प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाएगा। तृणावर्त आए गए, शरीर में वजन बढ़ाया है बालकृष्ण प्रभु ने। अब मैया तो सोचने लगी अब खावे पीवे खूब है, हट्टो कट्टो है, गोद में लेवे लायक ना है। अब जमीन पर बिठा दिए, खेल रहे हैं। यहाँ एक सिद्धांत है, बालक माँ की यदि गोद में होता है, भारी होना स्वाभाविक है। जैसे अक्षर होता है और अक्षर पर मात्रा और लगा दो, मात्रा का संबंध हो जाए तो अक्षर भारी हो जाता है। ठीक वैसे ही बालक को मात्रा माने माँ, माँ का संबंध होता है, निश्चित रूप से हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होता है वो बालक। चाहे किसी माता का पुत्र हो, चाहे किसी गौ भैंस का पुत्र हो, आप देखो माँ जिस बच्चे को चाटती है, वात्सल्य प्रेम करती है, तो वो बालक स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है। मैया तो भीतर चली गई, आंधी आई, एक हवा को गोला बाल कृष्ण को उठाए थे, आकाश मंडल में ले गए। वजन बढ़ता ही जा रहा था। यह तृणावर्त को भी भ्रम है गयो, बालक में तो इतना भार हो ही नहीं है, इतना वजन मैं किसी पत्थर की शिला को उठा लाया हो क्या? पत्थर में मति हो गई इसकी। प्रवेश कर गया, बालकृष्ण प्रभु नीचे शयन कर रहे हैं, ऐसे रोए नन्हे नन्हे पामन को उछाल उछाल के। एक पाम को लंबा कर दियो और छकड़ा को पीछे उल्टे दियो। विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, बड़े जोर का भयंकर शब्द हुआ। सब निकल कर के आए, देखा बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और लाला बिल्कुल सुरक्षित है। सकट का भंजन होता है, सकट चौथ व्रत भी तो करती है माताएं। बोलिए सकट भंजन भगवान